हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने आए हैं लिवर फाइब्रोसिस के बारे में, जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं। या तो हमें पता है कि लिवर हमारा फैटी लिवर में, या फिर लिवर हमारा सिरोसिस में पहुंच गया है, फेलियर में पहुंच गया। बट जो ये बीच की स्टेज है फाइब्रोसिस, क्या इसको हम रिटर्न कर सकते हैं एब्सोल्युटली नॉर्मल लिवर पे, और कैसे कर सकते हैं? तो जब आपने अपना फाइब्रोस्कैन कराया, आपके फाइब्रोस्कैन में फैटी लिवर के साथ जो केपीए वैल्यूज आती हैं, अगर वो रेंज करती हैं 7.2 से ऊपर और 13 से नीचे, तो आपका लिवर फाइब्रोसिस की स्टेज में होता है। अब हुआ क्या है, जब फैटी लिवर एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ, फैट टिश्यू सेल इकट्ठे शुरू हुए होने आपके लिवर के आसपास, तो वो बढ़ते बढ़ते आपका जब परमानेंट डैमेज की तरफ लिवर मुड़ रहा है या बढ़े जा रहा है और लिवर टिश्यूज पे स्कारिंग शुरू हो गई है, इंजरी शुरू हो गई है जो रुक नहीं रही है, तो वो फाइब्रोसिस पे पहुंच जाता है। जब आप फाइब्रोस्कैन कराते हैं तो फाइब्रोसिस का जो केपीए वैल्यू है वो 7.2 से ऊपर चलते चलते 13 तक पहुंच जाता है, और 13 के बाद वो सिरोसिस में पहुंच जाता है। बट इतनी रेंज में वो फाइब्रोसिस की स्टेज पे होता है। अब यहाँ पे जब लिवर सेल्स और टिश्यूज में स्कारिंग हो रही है, इंजरी हो रही है, तो ऐसे में आपने अपने लिवर को कैसे नॉर्मल की तरफ पहुंचाना है? सबसे पहले तो आपको ट्रीटमेंट चूज करना है कि ऐसा ट्रीटमेंट जो फर्दर डैमेजेस को भी रोके, स्कारिंग को रोके और लिवर सेल्स को रिपेयर करते करते नॉर्मल लिवर फंक्शनिंग की तरफ ले जाए। वैसे तो हमारे लिवर में बहुत अच्छी कैपेसिटी है कि वो अपने हेल्दी लिवर सेल्स को जनरेट करता है, रीजनरेट करता है और एब्सोल्युटली नॉर्मल की तरफ ले जाता है। बट हमें उसकी जो एक्स्ट्रा इंजरीज होती हैं, जो हम ऊपर से स्कारिंग देते रहते हैं सेल्स और टिश्यूज को, वो रोकनी पड़ती है। तो ट्रीटमेंट ऐसा होगा जो फर्दर डैमेजेस को रोकेगा आपके लिवर सेल्स के टिश्यूज को, और वो उसको रिपेयर करेगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो आपका फाइब्रोसिस लिवर भी नॉर्मल लिवर हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप आपको ये उठाना है कि आपको जितना भी प्रोसेस फूड है, अल्कोहल इंटेक है, टोबैको इंटेक है, या फिर फ्राइड फूड का इंटेक आप करते हैं, बहुत ज़्यादा केन प्रोसेस फूड खाते हैं, वो सब छोड़ देना है। घर का बना खाना प्रेफर करना है कि घर का बना आप खाना खाएं। प्रोटीन भी रखें डाइट में, लो कार्ब्स रखें, शुगर इंटेक बिल्कुल बंद कर दें और सॉल्ट इंटेक लिमिटेड कर दें। जब आप ये फूड फॉलो करेंगे, इस तरीके से फॉलो करेंगे, तो आपका लिवर रिपेयर की तरफ घूमना शुरू कर देगा। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, अच्छे से पानी पीना है, और कोई भी इमरजेंसी सिम्टम्स अगर डेवलप होते हैं बॉडी में तो तुरंत अपने आसपास हॉस्पिटल में दिखाना है, क्योंकि फाइब्रोसिस से सिरोसिस में लिवर बहुत जल्दी पहुंच सकता है, डैमेजेस बढ़ सकते हैं। बट अगर आप अवेयर हैं कि मेरी बॉडी में सूजन आ रही है, मेरा पेशाब रुक गया है, मुझे उल्टी में खून आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा मेंटल स्टेट क्या है, तो आप तुरंत अपने आसपास डॉक्टर को दिखाएं, अस्पताल में दिखाएं, और अपने पानी का इंटेक उसी हिसाब से लिमिटेड रखें जब तक सूजन नहीं आ रही। बट जब सूजन आ गई है तो पानी का इंटेक आपका कम हो जाएगा। सूजन नहीं है या फिर कोई भी आपके शरीर में पानी नहीं बढ़ रहा, फ्लूइड रिटेंशन नहीं है, तो आप पानी खुल के पी सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे टर्मरिक, मिल्क थिसल, ये ज़रूर ऐड करना है अपने डेली रूटीन में। आप चाहें तो जो हमारी हल्दी है उसको पानी में उबाल के फिल्टर करके पी सकते हैं, मिल्क थिसल को पानी में डाल के पी सकते हैं। इससे आपके लिवर के सेल्स रीजनरेट होंगे और डैमेजेस को भी रोकेंगे। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी मॉडरेट सी या माइल्ड सी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। आप चाहें तो 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। टॉक्सिन्स को बाहर निकालना और अपने मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करना है। तो ये जब आप प्रोसेस फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपके टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं, फैट सेल्स कटने शुरू हो जाते हैं, वेट मेंटेन होता है और आपका लिवर रिवर्स करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आप अपने फाइब्रोसिस वाले लिवर को भी रिवर्स कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नॉर्मल में पहुंचा सकते हैं। और हमारे बहुत पेशेंट ने फाइब्रोसिस से लड़के अपने लिवर को एब्सोल्युटली नॉर्मल किया है, केपीए वैल्यूज भी नॉर्मल हुई हैं और अब लिवर उनका बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। तो देरी ना करें, जब से फैटी लिवर और फाइब्रोसिस शुरू हो गया है वहीं से आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, अच्छा ट्रीटमेंट लें, अच्छे मेडिकल सुपरविजन में आप अपना इलाज लें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने एबनॉर्मल सिम्टम का ध्यान रखें, ताकि लिवर सिरोसिस और लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आपको ना पड़े। और अगर पड़ रही है तो नीचे दिए गए नंबर में मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।